Hello friends, I am Shaheen Khan and I am here to give you a brief introduction about a very important branch of mathematics, and that is trigonometry. Trigonometry, as its name suggests, measurement of three sides. अगर हम इस ट्रिग्नोमेट्री वर्ड के पीसेस करें इसको समझने के लिए, तो पहला पीस होगा ट्राई. ट्राई एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है थ्री. गॉन. गॉन का मतलब होता है साइड्स. मैट्री. मैट्री वर्ड आया है मैट्रिक से जिसका मीनिंग होता है मेजरमेंट या फिर स्टडीज. मेजरमेंट या फिर स्टडीज, तीन साइड का मेजरमेंट या तीन साइड की स्टडीज के लिए हमें जो ब्रांच यूज करनी होती है, जो टॉपिक यूज करना होता है, जो मेथड होता है वो होता है ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम तीन साइड्स के मेजरमेंट को कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये एक राइट ट्रायंगल है, एंगल बी 90 डिग्री. इसमें अगर हमें एंगल गिवन हो, एंगल ए और एंगल सी गिवन हो और तीनों साइड्स निकालनी हो, तो हम ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से कर सकते हैं. ट्रिग्नोमेट्री में अपने तीन रेशियोज के थ्रू तीन साइड का मेजरमेंट फाइंड आउट करते हैं. इसमें अगर अपने एंगल फाइंड आउट करना हो या एंगल साइड्स फाइंड आउट करनी हो, तो उसके लिए कुछ रेशियोज की नीड होती है. वो रेशियोज होते हैं साइन, कोसाइन, टेंजेंट. साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड. साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड और कोसेकेंड. साइन के फुल फॉर्म, ये साइन की फुल फॉर्म है. अगर अपने इसका एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखेंगे तो होगा साइन. कोसाइन को अगर उसके एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखेंगे तो होगा कॉस. टेंजेंट को टेन, कोटेंजेंट को कॉट, सेकेंड को सेक, कोसेकेंड को कोसेक. साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक. ये 6 रेशियोज होते हैं. ये रेशियोज कैसे फाइंड आउट करते हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये अपने को जो राइट एंगल फाइंड आउट करना होता है, जिसकी साइड्स फाइंड आउट करनी होती है या जिसका रेशियोज फाइंड आउट करना होता है, उसके अंदर देखते हैं एंगल ए और एंगल सी. ये एक्यूट एंगल्स हैं. एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री. 90 डिग्री कैसे होगा? एंगल बी आपको 90 डिग्री दे रखा है. एंगल सम प्रॉपर्टी से इन तीनों का सम अगर 90 डिग्री होता है तो एंगल ए और एंगल सी ऑटोमेटिकली क्या होंगे? 90 होंगे. इन तीनों का सम अगर 180 होता है तो एंगल ए और एंगल सी क्या होंगे? 90 डिग्री होंगे. अगर एंगल ए अपने को 0 मान लिया एक बार, इससे एंगल सी कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा. इन शॉर्ट, एंगल ए और एंगल सी जो है वो हमेशा एक्यूट एंगल्स रहेंगे. इन एक्यूट एंगल्स की रेस्पेक्ट में अगर हमें कोई साइड का, ट्राइंगल की साइड का रेशियो फाइंड आउट करना होता है तो हम इससे फाइंड आउट करते हैं. साइन फाइंड आउट करते हैं ये ट्रिक हो सकती है, ट्रिक फॉर्मूला कुछ कह सकते हैं. इसको लर्न करने का ये तरीका है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. P मीन्स परपेंडिकुलर, B मीन्स बेस और H मीन्स हाइपोटेनियस. यहाँ पे जैसा कि आपको इस ट्रायंगल में दिख रहा है, अगर अपने को A के रेस्पेक्ट में निकालना है, A के रेस्पेक्ट में उसके सामने वाला होगा उसका परपेंडिकुलर. अगर अपने को A के रेस्पेक्ट में निकालना है तो उसके सामने वाला होगा परपेंडिकुलर. इसी तरह से अगर अपने को C के रिस्पेक्ट में निकालना हो तो C के सामने वाली साइड होगी उसकी परपेंडिकुलर. डिपेंड कर रहा है कि अपने किस एक्यूट एंगल्स के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं. बेस,
अगर अपने को ए के रेस्पेक्ट में निकालना है तो जो से टच होती हुई लाइन हो रही है वो कहलाएगी उसकी बेस, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, उसके साथ वाला बेस। और जो लंबी वाली लाइन है ट्रायंगल में वो कहलाएगी हाइपोटेन्यूस। इसके आगे मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट का अच्छे से बताऊंगी, उसके लिए मैं सारा एक बार रब करती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। 6 रेशियोज होते हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकंड, कोसेकेंड, जिनको अगर शॉर्ट फॉर्म में हम बोले तो साइन, कॉस, टेन, कॉटसेक, कॉसेक। उसको लर्न करने का ये ट्रिक है, इन रेशियोज को लर्न करने का, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी। ये हमारा एक राइट ट्रायंगल है, इसके अंदर बी 90 डिग्री है। एंगल ए और एंगल सी एक्यूट एंगल्स हैं। अगर हम एंगल ए के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो एंगल ए के रेस्पेक्ट में उसके सामने वाला जो साइड होगा वो होगा परपेंडिकुलर। अगर ए के रेस्पेक्ट में निकालना है तो उससे जो टच करती हुई लाइन होगी वो होगी बेस, और जो सबसे ट्रायंगल में सबसे लंबी साइड होगी वो होगी हाइपोटेन्यूस। साइन, साइन ए के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ पे साइन ए लिखा। अगर सी के रेस्पेक्ट में निकालते तो यहाँ पे साइन सी लिखते, और उससे फिर उसका बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाता, हाइपोटेन्यूस वही रहता क्योंकि सबसे लंबी साइड आती है। ए के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो इस वाले फॉर्मूला से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस फॉर्मूला से अगर हम देखें साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। साइन, साइन का रेशियो कैसे निकलता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसका परपेंडिकुलर क्या है? बीसी। हाइपोटेन्यूस क्या है? एसी। ये हमारा एक रेशियो निकल गया साइन ए का। ए के रिस्पेक्ट में, एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में साइड्स का जो रेशियो होता है वो ये है, साइन ए निकलेगा बीसी अपॉन एसी। इसी तरह से जब हम कॉस ए देखेंगे, कॉस ए होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस कैसे निकलेगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है यहाँ पे? ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। 10, इस फॉर्मूला से अगर आपने रेशियो निकाले साइड्स का 10 की रेस्पेक्ट में तो निकलेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? बीसी, और बेस क्या है? ए बी। बीसी अपॉन में ए बी। कॉट, कॉट का निकालेंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, 10A कॉट ए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी ए बी अपॉन बी सी। सेक का निकालेंगे, सेक ए, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, एसी अपॉन ए बी, एसी अपॉन ए बी। कॉसेक का जब इससे निकालेंगे, कॉसेक ए इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर यानी एसी अपॉन बीसी, एसी अपॉन बीसी। ये 6 रेशियो हैं, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए। इन रेशियोज की हेल्प से आप कोई भी साइड का मेजरमेंट निकाल सकते हो। अगर आपको 2 साइड गिवन हो, कोई एक साइड नहीं गिवन हो और आपको फाइंड आउट करनी हो, आपको एंगल पता हो, तो आप इससे बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अदरवाइज आपको ऐसा हो कि आपको साइड पता हो और कोई एंगल नहीं पता हो तो आप वो एंगल भी इस फॉर्मूला से बहुत इजीली निकाल सकते हो। यहाँ पे मैंने ए के रिस्पेक्ट में निकाला है, ऐसे ही आप इसे सी के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हो। सी के रिस्पेक्ट में जब आप निकालोगे तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा। कोई भी एक्यूट एंगल की रेस्पेक्ट में आप उनके ये 6 रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हो। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। जैसा कि आप इन फॉर्मूला से देख रहे हो, साइन और कॉसेक यह दोनों एकदम सेम है लेकिन एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, साइन और कॉसेक। तो इससे एक फॉर्मूला निकलता है, साइन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक ए।
आप कह सकते हो cosec a इक्वल्स टू 1/sin है, दोनों चीज सेम है, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। cos a इक्वल्स टू 1/sec a, cos a इक्वल्स टू 1/sec a। ये रेशियो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ab अपॉन ac, ac अपॉन ab। जो थर्ड निकलता है रिलेशन वो निकलता है tan और cot का, tan a इक्वल्स टू 1/cot a। ये तीन फॉर्मूला आप इनसे रेशियो से फाइंड आउट कर सकते हो। इसके अलावा दो और फॉर्मूला हैं जो कि आपके ट्रिग्नोमेट्री में बहुत यूज आएंगे, वो है tan a इक्वल्स टू sin a अपॉन cos a। tan a का फॉर्मूला है साइन और cos की रेस्पेक्ट में। cot इसका रेसिप्रोकल होता है तो cot को आप लिख सकते हो, ये ऊपर चला जाएगा नीचे आ जाएगा। cot tan का रेसिप्रोकल होता है cos a अपॉन sin a। ये 6 रेशियोज होते हैं और ये कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जिनकी हेल्प से हम आगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर और भी इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो हम इसकी नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।